गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में चैप्टर रेशियो एनालिसिस का कुछ क्वेश्चन सुलभ करके समझाने का कोशिश करूंगा। क्वेश्चन का मैटर है डेब्ट इक्विटी रेशियो। वैसे हम लोग जानते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट का कंटेंट्स में आता है लोन, लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो लोन या डिवेंचर है, एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बोलने का मतलब हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्लस होता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस कहने का मतलब कंपनी का पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सच एज जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व या सिर्फ नाम होता है रिजर्व। सरप्लस अकाउंट दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और एनी टाइप ऑफ रिजर्व। उसमें से माइनस हो जाएगा कंपनी के घर में अगर कोई लॉसेस है, लॉसेस सच एज डिस्काउंट ऑन डिवेंचर से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, ये सब माइनस करने से होता है शेयर होल्डर फंड। तो ये हो गया हम लोग का डेब्ट इक्विटी रेशियो दैट इज लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर फंड। इस लेक्चर में हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो इज गिवन। अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है तो हम उसको पहले क्या करेंगे, अमाउंट में एज्यूम कर लेंगे और नीचे कुछ ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है, हम ये पता लगाने का कोशिश करेंगे इफेक्ट ऑफ दैट ट्रांजैक्शन ऑन द रेशियो। उस ट्रांजैक्शन का रेशियो के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, तो उसके लिए उस ट्रांजैक्शन को हम लोग रेशियो के साथ प्लस या माइनस करेंगे। रेशियो का जो अमाउंट था और उससे एक नया डाटा क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद एक न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो को ओल्ड रेशियो से कंपेयर करके देखेंगे। ऐसा हो सकता है न्यू रेशियो इंक्रीज कर जाए तो उसको इंक्रीज या इम्प्रूव लिखते हैं। ऐसा हो सकता है कि नया रेशियो डिक्रीज कर जाए तो उसको डिक्रीज या डिक्लाइन लिखते हैं। या कोई चेंज ही नहीं हुआ, नो इफेक्ट, माने उसके ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ तो हम लोग लिख देते हैं नॉट चेंज या नो अल्टर। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि इसका क्वेश्चन का लुक कैसा होता है और इसको सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। एज्यूम दैट डेट इक्विटी रेशियो इज 2, दैट इज 2:1। इसका मतलब हुआ अगर शेयर होल्डर फंड 1 रुपया है तो लॉन्ग टर्म डेब्ट 2 रुपया है। इसको हम लोग ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट इज 2 lakhs, और शेयर होल्डर फंड इज 1 लाख, तो 2:1 आ जाएगा। स्टेट गिविंग रीजन्स whether this ratio will increase, decrease or no change in the following cases। यहां देखिए 12 ट्रांजेक्शन, 12 ट्रांजेक्शन दैट इज 12 केसेस दिया हुआ है। तो आपको ये पता लगाना होगा कि इस एक एक ट्रांजेक्शन का इस रेशियो के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज। हम लोग एक बार 12 ट्रांजेक्शन रीड करते हैं। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। यहां पर हम लोग फिक्स्ड एसेट्स खरीदे हैं और उसका जो पेमेंट है वो लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे पे कर देंगे, तो इससे हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। तो इसका पता लगाएंगे रेशियो पर क्या असर पड़ा। यहां देखिए अमाउंट नहीं दिया है, हम क्या करेंगे इसका एक अमाउंट एज्यूम कर लेंगे से 50,000 या लाख रुपया। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन क्रेडिट, ये नॉर्मल उधार खरीदे हैं। क्रेडिट मींस क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हुआ। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, 40,000 का फिक्स्ड एसेट 5,000 के लॉस में 35 में बेचे हैं, लॉस हुआ है तो इससे शेयर होल्डर फंड इफेक्टेड हो जाएगा। यहां दूसरा एग्जांपल है 40,000 का फिक्स्ड एसेट 50,000 में बेचे हैं, यहां भी प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट होने से शेयर होल्डर फंड इफेक्टेड होगा। यहां नया शेयर इश्यू किया गया, यहां बोनस शेयर दिए। बोनस शेयर आपको पता होगा प्रॉफिट से देते हैं। वन हैंड प्रॉफिट कम होता है
अदर हैंड शेयर कैपिटल बढ़ता है, इसका मतलब इसका इफेक्ट शेयर होल्डर में ही पड़ता है। एक बार माइनस एक बार प्लस इफेक्टलेस हो जाता है। यहां रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हुआ, डिवेंचर इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग जिसका रिडेम्पशन कर गए। यहां डिवेंचर इक्विटी शेयर में बदल गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। यहां डिविडेंड दिए हैं, ये अब हमारा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हो गया है। डिविडेंड डिक्लेयर करने से हम लोग का प्रॉफिट कम हो जाएगा। यहां पेमेंट दिए हैं, यहां डिविडेंड पेड करेंगे, डिविडेंड पेड करने से हमारा कैश बैलेंस डिस्टर्ब होगा। यहां रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किए हैं, इसका मतलब हुआ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा रिफंड किए हैं। यह है पेमेंट टू क्रेडिटर, नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, क्रेडिटर को पैसा दिए हैं। मैक्सिमम ट्रांजेक्शन में अमाउंट इज नॉट गिवन, हम क्या करेंगे जब इसको सोल्व करेंगे तो प्रत्येक के साथ कोई ना कोई अमाउंट एज्यूम कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। अच्छा, लाते हैं गिवन डेब्ट इक्विटी रेशियो टू इज टू 1। लेट लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट को हम 2 लाख एज्यूम कर लेते हैं। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड को 1 लाख एज्यूम कर लेते हैं। तो अब अगर इससे हम डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालेंगे तो 2:1 आ जाएगा। 1 नंबर ट्रांजेक्शन को फोकस करते हैं। 1 नंबर ट्रांजेक्शन था परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, purchase of fixed assets on long term deferred payment basis। यहां पर एक अमाउंट दे देते हैं से 50,000। हम लोग कोई फिक्स्ड एसेट खरीदे हैं और जिसका वैल्यू हम पुट कर दिए 50,000। मेन चीज है वो लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट है। अगर इस ट्रांजैक्शन का बात करें तो फिक्स्ड एसेट डेबिट 50,000 टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अकाउंट। अब इस रेशियो, इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हमको रेशियो पे देना है। ये फिक्स्ड एसेट है, ये एक अलग आइटम है, ना ही लॉन्ग टर्म डेब्ट है और ना ही ये शेयर होल्डर फंड है। बट ये हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट को इंक्रीज करा देगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट हमारा बढ़ जाएगा। तो हमको देखना है इसका रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। डेब्ट इक्विटी रेशियो पहले फिगर था 2 लाख और डिवाइडेड बाई था 1 लाख। ये 50,000 ऊपर बढ़ा दिए। शेयर होल्डर फंड से कोई मतलब नहीं है। 250 डिवाइडेड बाई 1 लाख, 2.5:1 ओरिजिनल रेशियो से बेसी निकल गया। तो इसको हम लोग आराम से इंक्रीज बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं 2 नंबर ट्रांजैक्शन। सिमिलर ट्रांजैक्शन है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन क्रेडिट ऑफ 2 मंथ, 2 महीना का क्रेडिट पे। अगर इसका एंट्री करते हैं से यहां रुपीज ले लेते हैं, इसका भी 50,000।
अगर एंट्री करते तो फिक्स डे से डेबिट 50,000 टू अदर करेंट लायबिलिटी, ये भी 50,000। फिक्स डे से हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट या शेयर होल्डर फंड का हिस्सा नहीं है। ये हमारा करेंट लायबिलिटी है तो ये भी शेयर होल्डर फंड का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब हुआ इस ट्रांजैक्शन का डेब्ट इक्विटी रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। डेब्ट इक्विटी रेशियो 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख 2:1 रह गया। इसका मतलब नो चेंज। इस ट्रांजैक्शन का डेट इक्विटी रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 3 नंबर ट्रांजैक्शन में आते हैं। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में इस बार अमाउंट दिया हुआ है, बुक वैल्यू 40,000 और लॉस 5,000। 40,000 का फिक्स्ड एसेट 5,000 के लॉस में बेचे, मतलब 35 में बेचे। बैंक डेबिट 35 और लॉस का मतलब पीएल डेबिट 5 टू फिक्स्ड एसेट 40। इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट का बात करें तो ये करेंट एसेट है और ये फिक्स्ड एसेट है, इस पे कोई असर नहीं हुआ डेब्ट इक्विटी रेशियो पे। लेकिन पीएल अकाउंट लॉस है जो शेयर होल्डर फंड को रिड्यूस करेगा। दैट इज हम लोग का 5,000 शेयर होल्डर फंड कम होगा तो डेट इक्विटी रेशियो ऊपर 2 लाख रहेगा, नीचे 1 लाख, उसमें से 5,000 कम हो जाएगा। 2 लाख डिवाइडेड बाई 95,000, रेशियो इंप्रूव कर जाएगा। 2 लाख डिवाइडेड बाई 95,000 2.11 1:1, दैट इज रेशियो इंक्रीज कर गया। एक ऐसा ही ट्रांजैक्शन है जिसमें सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, यही ट्रांजैक्शन वापस है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इस बार बुक वैल्यू से 40,000 दिया हुआ है और सेल वैल्यू इस बार दिया है 50,000। 40,000 का फिक्स्ड एसेट 50,000 में बेचे तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ। बैंक डेबिट 50,000 टू फिक्स्ड एसेट 40,000, अब प्रॉफिट मतलब पीएल अकाउंट 10,000। अब हमको इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखना है। बैंक हमारा करेंट एसेट डेट इक्विटी रेशियो पर इफेक्ट नहीं डालेगा। फिक्स्ड एसेट हमारा नॉन करेंट एसेट डेट इक्विटी रेशियो पर नहीं डालेगा। ये शेयर होल्डर फंड प्रॉफिट हुआ है तो इंक्रीज कर देगा। अब इसको पुट करते हैं। डेट इक्विटी रेशियो दैट इज 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, अब प्रॉफिट 10,000 प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 10, रिजल्ट हुआ 1.82 1:1, यहां डिक्रीज कर गया क्योंकि स्टैंडर्ड तो 2:1 था। तो ऐसे करके निकाले, इसको कैलकुलेट किए। अगर रेशियो 2:1 से बड़ा आया तो इंक्रीज, छोटा आया डिक्रीज, नो चेंज भी हुआ। ठीक है, तो अभी 4 हुआ, 12 आइटम था। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, उससे कोई बात नहीं है। चलते हैं आगे की तरफ। नंबर 5, सीरियल नंबर 5,
issue of new share for cash, issue of new share for cash से ₹1,00,000। अगर हम लोग शेयर इशू करते हैं तो कंपनी के घर में पैसा आएगा, दैट इज 1,00,000। और शेयर इशू किए तो से इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000। शेयर इशू करने से एक तरफ बैंक बढ़ा जो करेंट एसेट है, डेट इक्विटी रेशियो पर इफेक्ट नहीं डालेगा। शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड का हिस्सा है जो इंक्रीज कर गया। अब हम लोग इसका डेट इक्विटी रेशियो पर इफेक्ट लेते हैं। डेट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट 2,00,000, शेयर होल्डर फंड पहले 1,00,000 एज्यूम किए थे और 1,00,000 का शेयर इशू किए, प्लस हो गया, दैट इज 2,00,000 डिवाइडेड बाई 2,00,000, 1:1 आया। इसका मतलब हो गया डिक्रीज। यहां रेशियो कम हो गया, 2:1 की जगह पर 1:1 आ गया। ट्रांजैक्शन नंबर 6 को लेते हैं, इशू ऑफ बोनस शेयर। इशू ऑफ बोनस शेयर से इसको एज्यूम कर लिए 50,000। बोनस शेयर इशू कैश में इशू एक जैसा होता है, फर्क इतना है बोनस शेयर में कोई पैसा नहीं मिलता है, प्रॉफिट से इशू करते हैं, इसलिए प्रॉफिट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 50,000। दोनों शेयर होल्डर फंड है, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, और दोनों का दोनों शेयर होल्डर फंड है। अब इसको डेट इक्विटी रेशियो पे लाते हैं। डेट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट 2,00,000, शेयर होल्डर फंड 1,00,000 था, माइनस होगा 50 प्लस होगा 50, दैट इज 2,00,000 और नीचे 1,00,000 ही रह गया। 2:1, नो चेंज। ठीक है, यहां देखिए नो चेंज आया। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 7 नंबर ट्रांजैक्शन है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, अमाउंट नहीं है, 50,000 ले लिए। अगर इसका एंट्री का बात करें तो डिवेंचर को पैसा वापस कर दिए, डिवेंचर टू बैंक 50,000 पेमेंट कर दिए। ये रीपेमेंट ऑफ लोन है, तो ये लॉन्ग टर्म डेप्ट है, और लॉन्ग टर्म डेप्ट कम हो गया, ये करेंट एसेट का कम हुआ। डेट इक्विटी रेशियो पर बैंक का कोई इफेक्ट नहीं है, लोन का इफेक्ट है। देखो यहां पे दे रहे हैं डेट इक्विटी रेशियो से पहले डेप्ट था 2,00,000, उसमें से 50,000 कैंसिल, और शेयर होल्डर फंड 1,00,000, ऊपर 150 डिवाइडेड बाई 1,00,000, 1.5:1। अगर आप देखो तो डिक्रीज कर गया क्योंकि ओरिजिनल 2:1 था। इसके आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, कन्वर्सन ऑफ डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर। कन्वर्सन ऑफ डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर से 50,000 ही एज्यूम कर लिए। अगर इसका एंट्री का बात करें तो डिवेंचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लोन रिड्यूस कर गया और कैपिटल इंक्रीज कर गया। ये शेयर होल्डर फंड को बढ़ा देगा और ये लॉन्ग टर्म डेब्ट को कम कर देगा। अब इसका इफेक्ट का बात करते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो 2,00,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000 था। यहां से 50,000 लोन कम हुआ, अब 50,000 कैपिटल बढ़ गया। ऊपर 150, नीचे भी 150, रेशियो 1:1, दैट इज ओरिजिनल रेशियो डिक्रीज कर गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही चलते हैं हम लोग।
आगे की तरफ बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 में है डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर किए। डिविडेंड का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर को इन द नेम ऑफ डिविडेंड दिया जाएगा। पीएल टू प्रपोज डिविडेंड से इसका भी अमाउंट ले लेते हैं 20,000। तो एक तरफ मेरा 20,000 प्रॉफिट कम हो जाएगा, मतलब हुआ शेयर होल्डर फंड कम हो जाएगा, और ये लायबिलिटी हो गया करेंट लायबिलिटी, उसका हमारा डेट इक्विटी रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। ये आ जाते हैं डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो में लेते हैं 2 लाख, और नीचे 1 लाख था, वहां से 20,000 कम कर देते हैं। 2 लाख डिवाइडेड बाई 80,000, रिजल्ट आया 2.5:1, दैट इज इंक्रीज कर गया। ऐसे करके हम लोग सीरियल नंबर 9 तक पहुंचे हैं। हम लोग को 12 तक जाना है। यहां तक देख लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, पहले ट्रांजैक्शन को जर्नल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, बगल में उसका मेंशन कर रहे हैं कि ये शेयर होल्डर फंड या लॉन्ग टर्म डेट को इंक्रीज कराएगा कि डिक्रीज कराएगा। फिर उसको ओरिजिनल रेशियो के डाटा में पुट करके नया रेशियो निकालना है, जिससे कि बता सके इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। कंटिन्यू करते हैं 10 नंबर की तरफ। नंबर 10 में दे रहा है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। वो जो डिविडेंड था जिसको हम 20,000 एज्यूम किए थे, वो पे कर दिया। द प्रपोज डिविडेंड टू बैंक से 20,000। अगर इसका बात करो तो ये दोनों शेयर होल्डर फंड या लॉन्ग टर्म डेट नहीं है, तो इसका मतलब ये डेट इक्विटी रेशियो से रिलेटेड नहीं है, डेट इक्विटी रेशियो को इफेक्ट नहीं करेगा। डेट इक्विटी रेशियो 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख 2:1, नो चेंज, कोई इफेक्ट नहीं आया। आगे की तरफ बढ़ते हैं 11 नंबर। सॉरी, 11 नंबर में रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, इसको भी एज्यूम कर लिए 50,000। अगर इसका एंट्री का बात करें तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक, शेयर कैपिटल का अमाउंट वापस कर दिया गया। बैंक से पेमेंट हुआ, ये करेंट एसेट है, डेट इक्विटी रेशियो से रिलेटेड नहीं है। अब प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ये शेयर होल्डर फंड का हिस्सा है, वापस किए, दैट इज माइनस। अब इसका इफेक्ट देखते हैं। डेट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट वैसे ही रख देंगे 2 लाख, शेयर होल्डर फंड 1 लाख में से कैपिटल माइनस होगा 50,000, 2 लाख डिवाइडेड बाई 50,000, 4:1। अगर आप देखो ओरिजिनल 2:1 से ये ज्यादा आया, तो इसलिए इंक्रीज। इसका लास्ट आइटम 12 नंबर, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर। पेमेंट टू क्रेडिटर, इसको से 20,000 ले लेते हैं। एंट्री विल बी क्रेडिटर टू कैश 20,000। क्रेडिटर करेंट लायबिलिटी होता है, कैश करेंट एसेट होता है, तो ये हम लोग का डेट इक्विटी रेशियो से रिलेटेड नहीं है। डेट इक्विटी रेशियो पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। डेट इक्विटी रेशियो 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, दैट इज 2:1। अगर 2:1 तो ओरिजिनल भी 2:1 था, तो आराम से लिख सकते हैं नो चेंज। ऐसे करके इसको कवर अप कराए तो पॉलिसी अपना बनाने का जो तरीका बोल सकते हैं आप उसको, तो वे क्या था कि हम लोग पहले ट्रांजैक्शन को अमाउंट पुट करते हैं, उसका जर्नल एंट्री करने का कोशिश करते हैं। जर्नल एंट्री हमको बता देगा कि डेट और शेयर होल्डर फंड में किसको वो इफेक्ट करेगा, प्लस और माइनस। देन उसको डेट इक्विटी रेशियो में पुट करके नया रेशियो निकालते हैं।
और जो न्यू रेशियो आया, अगर ओरिजिनल रेशियो वही था तो नो चेंज, न्यू रेशियो बेसी आया तो इंक्रीज, और न्यू रेशियो अगर कम आया तो डिक्रीज। तो ऐसे करके उसको शो किए। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन रख दिए, डेट इक्विटी रेशियो 2:1। वही बात है, 2:1 माने 2 लाख 1 लाख। यहां पे बोला इंप्रूव, रिड्यूस या नॉट चेंज। एक ट्रांजेक्शन है, प्लांट एंड मशीन खरीदे हैं 4 लाख का और उसके बदले में शेयर दे दिए। दूसरा ट्रांजेक्शन है, 4 लाख का फर्नीचर था, 3,50,000 में सेल किए हैं, तो 50,000 उस पे लॉस होगा। लॉस होने का मतलब शेयर होल्डर फंड कम होगा। तो हमको बताना इसका डेट इक्विटी रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ा। आइए इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले गिवन डेट इक्विटी रेशियो इक्वल टू 2:1। लेट लॉन्ग टर्म डेट 2 लाख, शेयर होल्डर फंड 1 लाख। 1 नंबर ट्रांजेक्शन था इशू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर परचेज ऑफ प्लांट। रुपीस था उसका 4 लाख। अगर इसका एंट्री करे तो प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट होता है, डेट इक्विटी रेशियो को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड होता है, वो इंक्रीज कर गया। अब इसका इफेक्ट देते हैं। डेट इक्विटी रेशियो एज्यूम किए थे 2 लाख और नीचे 1 लाख था, प्लस 4 लाख हो जाएगा, दैट इज 2 लाख और डिवाइडेड बाई 5 लाख होगा 0.4:1। इसका मतलब हो गया डिक्रीज कर गया। और एक ट्रांजेक्शन है सेल ऑफ फर्नीचर का बुक वैल्यू 4 लाख है और सेल हुआ है 3.5 लाख में, दैट इज बैंक डेबिट 3.5 लाख, पीएल डेबिट 50,000 और टू फर्नीचर 4 लाख। फर्नीचर फिक्स्ड एसेट होता है, डेट इक्विटी रेशियो को डिस्टर्ब नहीं करेगा। बैंक करेंट एसेट होता है, डेट इक्विटी रेशियो को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब पीएल अकाउंट शेयर होल्डर फंड का हिस्सा है, प्रॉफिट माइनस हो रहा है, शेयर होल्डर फंड माइनस हो जाएगा। अब यहां देते हैं डेट इक्विटी रेशियो में 2 लाख, ऊपर नो चेंज। शेयर होल्डर फंड 1 लाख, उसमें से 50,000 लॉस बाद चला गया। 2 लाख डिवाइडेड बाई 50,000 4:1 आ गया, इसको बोलेंगे इंक्रीज। तो पहला जो क्वेश्चन किए थे उसी का एक छोटा सा ये टुकड़ा है जो आईएससी स्पेसिमेन पेपर 2018 में रखा गया था। ऐसे करके इसको सोल्व कर दिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।